दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से भारत के द्वारा 45,000 करोड़ रुपए के हथियारों को खरीदने को लेकर अनुमति दिया गया और उन 45,000 करोड़ रुपए में एक बहुत बड़ा हिस्सा 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके है। और दोस्तों अब फिर से खबर आ रहा है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के तहत भारत यही पे ही नहीं रुकना चाहता है, बल्कि इन एयरक्राफ्टों के लिए भारत के द्वारा करीबन $7.5 बिलियन और खर्चा किया जाना है। मतलब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीबन 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के लिए खर्चा किया जाएगा। और दोस्तों हैरानपूर्ण बात यह है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के लिए जितना अमाउंट खर्चा किया जा रहा है उतना तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का ना नेशनल रिजर्व है, ना ही पाकिस्तान का एक साल का डिफेंस बजट है। बेसिकली दोस्तों इस खबर के बारे में जानकारी भारत के मीडिया हाउसेस की तरफ से ही दिया गया है और ये खबर असल में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो 3 लाख करोड़ रुपया अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्चा किया जाएगा उसके साथ रिलेटेड है। दोस्तों ये 3 लाख करोड़ रुपया खर्चा इंडियन एयरफोर्स अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए करेगा। इनमें 60,000 करोड़ रुपया मतलब करीबन $7.5 बिलियन इन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के ऊपर खर्चा किया जाएगा। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट था इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था और लंबे समय के इंतजार को अब समाप्त किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रोजेक्ट कुछ और नहीं बल्कि सुपर सुखोई प्रोजेक्ट है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से इन एयरक्राफ्टों को अब अपने ही बलबूते पे मॉडर्नाइज किया जाएगा। और दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को असल में एक साथ अपग्रेड नहीं किया जाएगा बल्कि ट्रेंच वाइज डिवाइड किया जाएगा और पहले ट्रेंच में मतलब पहले हिस्से में करीबन 100 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन मॉडर्नाइजेशनों में इंडिया के द्वारा निर्माण किया हुआ एवियोनिक्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे इक्विपमेंट होगा। अब दोस्तों इन इंडिजीनियस इक्विपमेंटों को अगर देखा जाए तो साल 2022 के अक्टूबर महीने में ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की तरफ से यह बता दिया गया था कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज करने के लिए जो टेक्निकल पैरामीटर्स है उसे रिफाइन किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों तब एयर चीफ मार्शल की तरफ से अपने बयान में कहा गया था कि इंडिजीनियस डिजाइन किया हुआ हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कई तरीके के अन्य इक्विपमेंटों को इसमें लगाया जाएगा और पहले ट्रेंच के अंतर्गत 84 एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि करीबन 90 एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज किया जाएगा पहले ट्रेंच में, जबकि कुछ जगहों में दावा किया जा रहा है कि पहले ट्रेंच में 100 एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि दोस्तों मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में जो एयरक्राफ्टों में नए डिजाइन और डेवलपमेंट का काम किया जाएगा उसके लिए कम से कम 4 से 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा और दोस्तों फिर मॉडर्नाइजेशन के बाद कुछ टेस्टों को अंजाम दिया जाएगा और आखिरकार मॉडर्नाइज एयरक्राफ्ट आज से करीबन 10 साल के बाद ही मिलना संभव हो पाएगा। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत इसमें ब्रह्मोस अस्त्र जैसे एयर टू एयर मिसाइल और कई तरीके के नए एनहांसमेंट किया जाएगा। हालांकि ब्रह्मोस ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों में लग चुका है, जबकि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये ब्रह्मोस A वर्जन है और वहीं पे मॉडर्नाइज होने के बाद इन एयरक्राफ्टों में शायद ब्रह्मोस NG मिसाइलों को लगाया जाए, क्योंकि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ब्रह्मोस NG भी तैयार होकर बेड़े में शामिल होना शुरू हो जाएगा। सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में जो और अन्य हथियारों को लगाया जाएगा उनमें रुद्रम 1 नेक्स्ट जनरेशन के एंटी रेडिएशन मिसाइल, रुद्रम 2, रुद्रम 3, इवन अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइल भी शामिल होगा। दोस्तों रुद्रम मिसाइलों को बेसिकली दुश्मन के रडार, खास करके सर्विलेंस, कम्युनिकेशन और अन्य तरीके के रडारों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है और रुद्रम मार्क 1 को नेक्स्ट जनरेशन के एंटी रेडिएशन मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई तरीके के नेक्स्ट जनरेशन का फीचर्स है और इस तरीके का फीचर अन्य मिसाइलों में नहीं देखा जाता है। दोस्तों इन मिसाइलों को 9 अक्टूबर 2020 के दिन ओडिशा के कोस्ट से ही सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था और दोस्तों ये 150 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है, जबकि रुद्रम 2 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है और रुद्रम 3 को लेकर बताया जा रहा है कि ये 550 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल होगा। हालांकि इसके अलावा इसमें एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी लगाया जाएगा और साल 2023 के शुरुआती समय में जो एरो इंडिया एग्जीबिशन को आयोजित किया गया था वहां पे इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को प्रदर्शित भी किया गया था। करंटली दोस्तों सुखोई 30 MKI में रशिया के SAP-51 पॉड्स के सहारे ऐसे सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अपग्रेडेशन के बाद शायद ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एयरक्राफ्टों में इंटरनली इंटीग्रेट कर दिया जाए। हालांकि इसके अलावा इन सूट्स को भारत के द्वारा अन्य एयरक्राफ्टों में भी जैसे कि जैगुआर और MiG-29 UPG एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों ये जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है इसमें रशिया का भी हेल्प रहेगा, क्योंकि रशिया इन एयरक्राफ्टों का ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और दोस्तों ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के अनुमति के बिना एयरक्राफ्टों में इस तरीके का जो ऑल्ट्रेशन होता है वो असल में इलीगल होता है और भारत किसी भी तरीके से ऐसे इलीगल काम नहीं करता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि रशिया के साथ मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ इन ऑल्ट्रेशन को लेकर ऑलरेडी बातचीत संपूर्ण हो चुका है और रशिया भारत के इक्विपमेंटों को इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने के लिए तैयार भी
भी है, क्योंकि एक तरफ रशिया और यूक्रेन का लड़ाई के कारण जहां पे रशिया इक्विपमेंटों का सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो वहीं पे अगर भारत अपने इक्विपमेंटों को इसमें इंटीग्रेट करता है तो रशिया के जो अन्य एयरक्राफ्टों के सप्लाई चेन है वो भी मजबूत हो सकेगा। दोस्तों सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को लेकर रशिया के साथ भारत लंबे समय से बातचीत कर रहा था, और ये बातचीत असल में दो चीजों के ऊपर अटका हुआ था, जिनमें एक तो है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, जबकि दूसरा है एयरक्राफ्टों के इंजन। अब दोस्तों एयरक्राफ्टों के जो रडार है उसे लेके भारत को सफलता तो मिल चुका है, लेकिन इंजन को लेके सफलता नहीं मिला है, और अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इंजनों को बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर बदला जाता है तब भी कौन से इंजन के साथ बदला जाएगा ये भी अब तक सुनिश्चित नहीं हुआ है। और दोस्तों अब तक जितने रिपोर्ट आया है उसमें तो यही दावा किया जा रहा है कि $7.5 बिलियन की लागत से जिन एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज और अपग्रेड किया जाएगा उनमें इंजन ऑल्टरेशन नहीं है। अब दोस्तों देखा जाए तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में AL-31 इंजनों का इस्तेमाल होता है, और रशिया के तरफ से सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपने सुखोई 35 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले AL-41 F1S इंजनों का ऑफर किया गया है, जो कि सुखोई 27 और सुखोई 30 सीरीज के किसी भी एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम को बिना मॉडिफाई करके ही उसमें इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों AL-41 इंजनों को रशिया की तरफ से ऑलरेडी अपने सुखोई 30 SM फाइटर एयरक्राफ्टों में लगाया जा चुका है, और उसे सुखोई 30 SM-2 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा चुका है, जिसके कारण रशिया के द्वारा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के लिए भी इन्हीं इंजनों का ऑफर किया जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से अब तक इन ऑफरों के लेके आगे बढ़ा जाएगा या नहीं बढ़ा जाएगा इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में जो AL-31 FV इंजन इस्तेमाल हो रहा है उसके मुकाबले में AL-41 F1S इंजन करीबन 16% अधिक पावर जनरेट कर सकता है, और इसके सर्विस लाइफ भी करंट इंजनों के मुकाबले में दुगना है। हालांकि वहीं पे वजन और आकार के मामले में ये AL-41 इंजन AL-31 इंजनों के जितना ही है। और दोस्तों इन इंजनों के पावर अधिक होने के कारण एक तरीके से ये इंजन जो है ये नए रडार और नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के लिए भी सुटेबल होगा, क्योंकि इन रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के लिए भी एक एडिशनल पावर का जरूरत होता है, और AL-31 इंजनों से अगर इस पावर को कंज्यूम किया जाता है तो नो डाउट एयरक्राफ्टों के थ्रस्ट और अन्य पावर सप्लाई में बाधा आएगा। फिलहाल दोस्तों कुछ जगहों में रिपोर्ट किया जा रहा है कि शायद भारत इंजनों को लेके भी तैयार है, पर यहाँ पे सबसे बड़ा बाधा असल में भारत के नए नीति मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया नीति है। और दोस्तों मुझे लगता है कि अगर रशिया इन इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर राजी होता है तो शायद भारत के लिए भी ये कोई बड़ा चैलेंज ना हो, पर इसके लिए इसका प्राइस इतना नहीं होना चाहिए जिससे कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के मॉडर्नाइजेशन बेकार हो जाए। हालांकि दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा चीज है वो है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला रडार, और इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक भारत इसमें अपने खुद के रडारों का इस्तेमाल करेगा। अब दोस्तों देखा जाए तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में जिन रडारों का इस्तेमाल हो रहा है वो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार है, और भारत इसमें अपने खुद के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि रडारों को लेकर भी रशिया की तरफ से अपने N035 इर्विस ई रडारों का ऑफर किया जा चुका है, जो कि करीब 20 किलोवाट तक पावर कंज्यूम करता है। और दोस्तों इन रडारों को रशिया अपने सुखोई 35 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करता है, और ये जो रडार है ये इतना ताकतवर रडार है कि ये F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को भी काफी लंबे दूरी से मतलब 50 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से डिटेक्ट करने में सक्षम है। इवन F-22 को भी ये 36 किलोमीटर दूर से आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। हालांकि दोस्तों इन रडारों के जो पावर कंजम्पशन है वो काफी अधिक है, और बिना इंजन के ऑल्टरेशन के इन रडारों को इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना एक तरीके से नामुमकिन है। जबकि दूसरी तरफ खबर ये भी आ रहा है कि भारत अपने खुद के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार के एक अपग्रेडेड वर्जन को बना रहा है, जो कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के लिए फिट होगा। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों के लिए भारत की तरफ से जो उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार को बनाया गया है उसके कई सारे अपग्रेडेड वर्जन भी भारत के द्वारा बनाया जा रहा है, जिनमें अधिक TR मॉड्यूल और कई तरीके के नया टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ये जो रडार है ये तेजस मार्क 2 AMCA ट्विन इंजन डेकवेस जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ साथ सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जरूरतों को भी पूरा कर सके। जबकि दोस्तों खबर ये भी आ रहा है कि शायद आने वाले 3 से 4 साल के अंदर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के ये जो स्वदेशी रडार है ये भी तैयार हो जाए, जिससे कि एक बात तो साफ है कि जब इन एयरक्राफ्टों का अपग्रेडेशन होगा तब भारत के पास अपना खुद का रडार होगा। और दोस्तों दावा ये भी किया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के लिए जो बड़े आकार के और ताकतवर रडार का डेवलपमेंट किया जा रहा है वो अधिक पावर कंज्यूमिंग रडार नहीं होगा, जिससे कि अगर इंजन को ऑल्टर नहीं भी किया जाता है तब भी इन रडारों को आसानी से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों और एक बड़ा खबर यह है कि भारत पहले फेज में करीबन 90 से लेकर 100 एयरक्राफ्टों को जहां पे मॉडर्नाइज करेगा, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज करने के दरमियान दूसरे फेज के अंतर्गत बाकी करीबन 160 के आसपास एयरक्राफ्टों को भी मॉडर्नाइज किया जाएगा। और कई जगहों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से इसीलिए मॉडर्नाइज किया जा रहा है ताकि इन एयरक्राफ्टों को साल 2050 तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि $7.5 बिलियन
$1 जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज करने के लिए भारत के द्वारा खर्चा किया जाएगा, ये सही खर्चा है या गलत? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।